आज रात 12 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास। तुम्हें मेरे भाई को किसी भी तरह कन्विंस करना है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। हमारे पास आज रात 12 बजे तक का वक्त है। मीत, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। सुबह से देख रहा हूँ, क्या हुआ, क्या है तुम्हें? बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? मीत, तुम ऐसे जा नहीं सकती, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बस थोड़ी देर रुक जा, तन्ने तेरे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। हे भगवान, क्या हो गया छोरी? अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बैठ जा। हे माता रानी, क्या हो गया हमारी लाडो को? ठीक लग रहा है? रुक, मैं पानी लेके आऊं। हे भगवान, ले ले पी ले। हाँ दादी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जी कच्चा हो रहा है। कितनी बार समझाया है तन्ने, कोई भी बाहर वाला कुछ भी खाने को दे फट्टा से ना खाया कर। खा लिया होगा कुछ, क्या खाया? रुक, मैं डॉक्टर बुलवाती हूँ। नहीं 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 दादी, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर को मत बुलवाइएगा प्लीज। डॉक्टर ने मनो, अनुभा, इतना क्या हो गया माँ जी? क्यों मनुष्य का स्वभाव कुछ पतला पतला लग रहा है, भारी है मुझे। शुक्र है इतने दिनों बाद ही सही आपको नजर तो आया। मैंने तो ये छोरी जब से आई है ना, इसके हाव भाव, इसकी बातें सब नकली लगे। मैंने तो एक बात का डर है, कहीं किसी आग से अपने हाथों को जला ना बैठे। निपटली, इब मेरी सुन। भारी मनुष्य थारी मीत जैसी अवरण है, और इस बात पे जहां जाए वहां अंगूठा लगवा ले मेरे ते। वो तो हीरा है, हीरा। लेकिन तू हिसी मां है जिसे हीरे और कोयले में कोई फर्क नजर ना आवे। भारी मनुष्य कोई गलत काम ना कर सके, लेकिन तू जब तक उस पर लांछन लगाती रहे। एक माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर हो गए, लेकिन बच्चों में फर्क हो गए, है ना अम्मा जी? एक बच्चे को एक बार समझा वो समझ जावे, और दूसरा बार बार समझाने पर भी ना समझे, और फिर जमाने को लगता है कि माँ भेद करती है, एक बच्चे को ज्यादा चाहती, दूसरे को कम। लेकिन काश एक बात आप समझ पाती और अपनी आंखों से ये पर्दा हटा के दोनों छोरियों को एक जैसा प्यार दे पाती। 12 बजने में 10 मिनट है। लगता है डिवोर्स के पेपर्स लेने गई है। आज रात 12 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास। तुम्हें मेरे भाई को किसी भी तरह कन्विंस करना है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। अगर तुमने मेरे भाई को डिवोर्स नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊंगी। और ये जो तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारी माँ और दादी हमसे रिश्ता होने की वजह से अपनी नाक ऊंची करके घूमती है ना, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इंटेलिजेंट गर्ल।
ये पेपर्स। अरे क्या हुआ भाई, क्या जल गया? कुछ ना जी, कोई काम के पेपर्स ना थे, रद्दी थी। फिर तो ठीक है। आप टेंशन ना लो, बेकार के पेपर्स थे। तुमने ये शादी की ना, उसके पहले तुम अच्छी तरह से जानती थी कि तुम्हें हर किसी की नफरत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम पीछे नहीं हटी। अब क्योंकि तुमने गिव अप नहीं किया, उसका नतीजा ये हुआ कि हर किसी के दिल में तुमने अपनी एक खास जगह बना ली, और ये सब तुम्हारी हिम्मत और हौसले की वजह से है। मैं तुम्हें एक नसीहत दूं, देखो, जिंदगी में जब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो उसे टैकल करने के दो ही तरीके होते हैं। एक, उसमें भाग लेना, और दूसरा, उससे भाग जाना। और मीत हुड्डा प्रॉब्लम से भागने वालों में से तो नहीं। प्रॉब्लम को फेस करने के ना दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि सामने खड़े होके डट के मुकाबला करो, और दूसरा ऑप्शन भाग जाओ। तो आपके सामने दोनों ऑप्शन है, चुन लो भाई जिसको चुनना है। मैंने ना अपनी खोपड़ी बहुत घुमाई, फिर मेरे दिल में यो बात आई, अब आपने जो करना है ना कर लो। इस बार आपका पाला मीत हुड्डाते पड़ा है। चुप रही, इसका मतलब ये हो ना कि मैं डरती हूँ, इज्जत करती हूँ, पर हर किसी ने इज्जत राशि ना आती। मैं पैसों के साथ बड़ी ना हुई, रिश्तों के साथ बड़ी हुई हूँ। एक बार को मेरी जेब पे ना पैसे फिसल सकते हैं, पर रिश्ते ना, वो भी ऐसा अनमोल रिश्ता जिसे निभाने की कसम मैंने अग्नि के सामने खाई है। इस रिश्ते को तो मैं आखिरी सांस तक निभाऊंगी। मैं प्रण लेती हूँ, अपने फर्ज से कभी पीछे ना हटूंगी, मीत का साथ कभी ना छोड़ूंगी, कभी उसे अकेला ना पड़ने दूंगी। चाहे जो हो जाए, मैं दौड़ू राम ने तलाक ना दूंगी।